हेलो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कोई पंचांग देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई किसी से हमें मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ भी काम कर, कोई भी शुभ काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्या लॉजिक है? हमारे ऋषि मुनियों ने ये दिन क्यों चुना? यहाँ पर देखो, ज्योतिष के अनुसार सूर्य इस दिन उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है। अब ऐसे देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। सूर्य उच्च का, चंद्रमा उच्च का, दोनों अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ये दोनों स्ट्रांग हैं। मुहूर्त में सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्रमा का ही रोल होता है, क्योंकि मुहूर्त क्या है? एक एंगल बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून के बीच में एंगल होता है ना, कि जब ये सन और मून 90 डिग्री पे होता है तो कौन सा मुहूर्त होता है? अष्टमी मुहूर्त होता है ना। उस दिन अष्टमी होती है। जब आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा होता है। जब एक संग होते हैं तो अमावस्या हो जाती है ना। सूर्य और चंद्रमा का मुहूर्त में सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है। अब आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा तृतीया नहीं, अक्षय तृतीया के दिन स्पेशली साल में सिर्फ एक ही दिन आता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे योग बन रहा है। आप देखिए, हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए कि हमारा आत्मा और हमारा मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा और हमारे मन को कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये इसके ऊपर लॉजिक है कि यहाँ पर देखो, आपको एक चीज बताता हूँ। माइथोलॉजिकल में यहाँ पर विष्णु भगवान को और लक्ष्मी जी को जोड़ के देखा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी की अगर आप मूर्ति देखते हैं तो हमें क्या फील होता है? हमें ये फील होता है, देखो, ऐसा हमें इस तरह से हमें नहीं देखना कि लक्ष्मी जी, जब हमारे पास लक्ष्मी जी की मूर्ति देखें तो वहाँ पर इस तरीके से वो सोने के सिक्के उनके ऊपर से हाथों से वो गिर रहे हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने घर में लगा देंगे तो हमारे पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये एक थोड़ा गलत तरीका है। आपको इस तरह नहीं देखना, आपको लक्ष्मी जी की तरह आपको करना है। मतलब हमें देना सीखना है। इस दिन आपको दान करना है ना। ये एक दान के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है कि लक्ष्मी जी हमें एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप देना सीखिए। जब तक आप देना नहीं सीखोगे, जब तक आपके पास वो मिलेगा नहीं। इसलिए देना सीखिए। आप देखिए, हमें अगर हम कॉलेजेस में हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज क्या है? एक यज्ञ है, यज्ञ जिसमें हम अपने टाइम का, अपने पैसे का स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हमें कुछ नॉलेज, हमें कुछ स्किल मिलती है ना। आप कुछ देखिए, कुछ भी आप ये छोड़िए, आप अगर हम YouTube पे बैठकर कुछ स्किल्स को गेन कर रहे हैं तो हमें अपना टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। मतलब कुछ देना पड़ेगा, जब हमें मिलेगा। उसमें जो यज्ञ होते हैं, जो जगह जगह जो ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में भी यही कंसेप्ट है, आहुति दीजिए तब आपको तथास्तु मिलेगा, है ना। सेम हमने कॉलेज में पैसा दिया, आहुति दी, अपने टाइम को आहुति दी, जब हमें कुछ उल्टा मिला। तो सेम लक्ष्मी जी यही कहना चाह रही हैं, एक मैसेज देना चाह रही हैं इस दिन कि आप देना सीखिए। एक एग्जाम्पल, छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए आज के ज़माने में जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे हमें ग्रो होना है तो आपको अपनी स्किल, अपना कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। दिल से कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। जो आपके पास है वो शेयर करना पड़ेगा। ऐसा कंटेंट शेयर करना पड़ेगा जो आपका लोग देखें, है ना। ऐसा वही कंटेंट जो आपके पास है वो देना सीखिए इस दिन, जब भी आपको मिलेगा। दूसरा, विष्णु भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, आप तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान यहाँ पर पालन करता है, मतलब हमें एक एक्टिविटी करना सिखा रहे हैं, हमें इनिशिएट लेना सिखा रहे हैं, हमें एक्शन लेना सिखा रहे हैं, है ना। आप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों का बहुत अच्छा रोल है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? मतलब यहाँ पे आप देखिए, इस दिन आपका सूर्य
और मन और आत्मा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, सबसे ज़्यादा मन अच्छा फील करता है। तो इस दिन आपको करना क्या है, सबसे पहले एक अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है, हमें बहुत अच्छा सोचना है इस दिन। आप सबसे पहले जब सूर्य और चंद्रमा, आप देखिए सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, तो सबसे पहले तो आप अपने माता पिता के चरण सुबह सुबह उठ के चरण छुएं। इससे आपका मन और हमारी आत्मा बहुत स्थिर रहेगी। तो आपको सबसे पहले जब सुबह सुबह उठें, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप सुबह सुबह उठ के सूर्य को देखकर एक पेपर पे लिखिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं। तो ये आप एक जगह लिखिए, मतलब आपको इस दिन पॉजिटिव एफर्मेशन आपको जनरेट करनी है कि आपको क्या क्या चाहते हैं। मतलब आप जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होती है ना, अच्छी हम नेचर से हमने एक कनेक्ट हो जाते हैं कुछ। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, इसका भी आपने नाम सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये इस दिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस दिन एक ऐसी तिथि है तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब आप यहाँ पे भी आप जोड़ के देखिए कि अक्षय का मतलब जिसका क्षय नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होता, जो एंडलेस है। अक्षय जो एंडलेस है, अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं होता। एक ऐसी तृतीया है जिसमें हम कुछ काम करते हैं वो ख़त्म नहीं होता, ख़राब नहीं होता, वो लॉन्ग रन के लिए चलता रहता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर देखो ऐसा शुभ मुहूर्त है, इसमें आप विवाह कर सकते हैं, जो विवाह एंडलेस रहती है। कुछ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, वो एंडलेस रहता है ना। यहाँ पर आपको मैसेज भी मिल गया कि आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशन लिखिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं, है ना। एक पूरा अच्छी तरीके से एक फॉर्मेट करके एक लिखिए। कल के दिन से ही इसको स्टार्ट करिए और इसको डेली, आपको बस यही करना है, डेली उस एफर्मेशन को सोचना है, समझना है। ये मैनिफेस्टेशन है ना। और ये बात बिल्कुल श्योर है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, और जो हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव से खोखले होते ही हैं, है ना। तो आपको एक तो ये देखो बड़ा सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ माइथोलॉजी बताऊँगा कि माइथोलॉजी में क्या है। यहाँ पर ये माना जाता है कि माता गंगा का यहाँ पर प्राकट्योत्सव हुआ था, प्राकट्य हुआ था, मतलब प्रकट हुई थी माता गंगा। और इस दिन लॉर्ड गणेशा, मतलब गणेश जी ने महाभारत लिखनी स्टार्ट करी थी। इस दिन त्रेता युग भी स्टार्ट हुआ था। मतलब अब देखिए जितने भी मैक्सिमम भगवान हैं, आप इनसे भी एक मैसेज देखिए, उन्होंने भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें इसी दिन स्टार्ट करी थी। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अक्षय तृतीया इतना महत्व, इतना अच्छी तिथि है। इस दिन ऑटोमेटिकली आसमान में ऐसी वाइब्रेशन रहती है हमारे अंदर कि हम इस दिन कुछ स्टार्ट करें, कुछ नया करें, कुछ नया सोचें, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। दान में जैसे कि ये गर्मियों का माहौल चल रहा है, गर्मी का चल रहा है, तो इस समय जैसे छाता, अम्ब्रेला दिया जाता है और मटके दिए जाते हैं। पहले ज़माने में मटके दिए जाते थे, तो आज आप मटके की जगह एक बोतल दे सकते हैं पानी की, या फिर कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, फ्रूटी दे सकते हैं, है ना, लस्सी पिला सकते हैं। आप देखते होंगे जगह जगह जैसे शरबत के गिलास बहुत ज़्यादा बंटते हैं, पानी बंटता है फ्री में। तो ये अक्षय तृतीया में सब आप खुद देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, उस दिन बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, पानी नहीं मिल रहा, और किसी ने मुझे पानी पिला दिया, तो एक तो कितनी संतुष्टि मिली। और ये देखो, ये एक बड़ा साइकोलॉजी है कि हम अपने मन में कहते हैं यार मज़ा कर दिया, इसने मज़ा दिला दिया। मतलब आप देखिए कितना, मतलब हम संतुष्ट हो गए, हम खुश हो गए। मैंने इससे पहले एक दान का आपको एक वीडियो बनाया था कि दान का मतलब एक्चुअल में यही है कि संतुष्ट और खुशी दे देना। तो इस दिन दान पुण्य किया जाता है। इस दिन एक और स्टोरी बताता हूँ आपको। इस दिन सुदामा जी श्री कृष्ण के पास कुछ जो फाइनेंशियल उनको ट्रबल हो रहा था, तो वो उसके लिए वो हेल्प मांगने के लिए गए थे। तो उनके हाथ में सिर्फ एक चावल की कटोरी थी, तो वो लेके गए थे, और श्री कृष्ण ने उस चावल में से भी एक दाना अपने मुंह में रखा था, है ना। और सुदामा जी
इतने हेजिटेट हो रहे थे श्री कृष्ण से अपनी हेल्प मांगने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण उस बात को समझ गए थे। और जब वो बिना कुछ मांगे वो सुदामा जी अपने घर लौटे, तो उस समय वो जो उनकी टूटी फूटी जो झोंपड़ी थी वो महल में बदल चुकी थी, और उनकी जो वाइफ थी वो पूरा मुकुट पहन के, जेवर पहन के वो इस तरह वहाँ पर पूरा अच्छे से, मतलब उनको जो उन चाहते थे वो उन्हें सब प्राप्त हो चुका था। ये इसके ऊपर स्टोरी है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो हम सोचते हैं, जो मांगते हैं, वो इच्छा पूरी होती है ना। ये एक फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, जो आप सोच रहे हैं वो डिज़ायर फुलफिल होती है। एक ऐसी चीज़ है, आप एक मुहूर्त एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है, मुहूर्त एक ऐसी वाइब्रेशन है जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन में हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ डिसीजन ले लेते हैं तो अच्छा मुहूर्त होता है। तो अगर हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लेते हैं तो वो उसका जो फुलफिलमेंट होता है वो हो ही जाता है ना। ये एक हमारे ऋषि मुनियों का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए अक्षय तृतीया, जिसमें उन्होंने एक ऐसी चीज़ लिख दिया, ऐसी चीज़ बता दिया कि हमें कोई भी शुभ तिथि देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है मुहूर्त के लिए। ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त है। इसमें मैं आपके लिए एक सिंपल, एक यूथ के लिए एक सिंपल सा मैंने एक लॉजिक में यहाँ पे दिया कि देखो, ज़रूरी नहीं अक्षय तृतीया के दिन आप करें। सबसे पहले कुछ भी फुलफिलमेंट डिज़ायर के लिए आपकी अनकॉन्शियस माइंड और आपका मन स्थिर होना चाहिए। मतलब कुछ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो आपको धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए, है ना। एक अब आपको मल्टीपल काम नहीं करना चाहिए, एक चीज़ पे स्थिर होना चाहिए, है ना। एक मतलब एक स्किल हो और उस पर लंबे समय तक हम काम कर रहे हैं विद धैर्य, विद पेशेंस, है ना। जब भी आपको सफलता मिलेगी, जब भी सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक यही मैसेज है ना। और अगर आप थोड़ा सा इसको समझें तो यहाँ पर आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिस दिन हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो हमें बिल्कुल प्राप्त होती है, बिल्कुल हमें मिलती है। तो इस दिन आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, अच्छा सोचें और दान करें, दान पुण्य करें, उन्हीं को करें जो नीडी है ना। और गर्मियाँ चल रही हैं तो आप अम्ब्रेला दान कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो ज़रूरतमंद को कुछ खाना दे दीजिए, कुछ ठंडा पानी दे दीजिए, है ना। कुछ अब इस समय जो ज़मीन गर्म रहती है, जो गरीब लोग होते हैं वो गरम ज़मीन रहती है, तो इस समय आप उनको चप्पल दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारे इस तरह जो आपको लगता है, आप खुद अपने आप से सोचो कि एक नीडी को क्या ज़रूरत है, उसको वो प्रोवाइड करें। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।